अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, पता नहीं आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल है या नहीं है, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, आपके डाउट्स नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, तो आप परेशान ना हो, बिकॉज आई हैव अ फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर यू, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इंतज़ार किस बात का है, फटाफट लिंक पे क्लिक करें और जानें कैसे आप भी अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दिसंबर 2023 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं और इस रीडिंग में आप जानेंगे कि दिसंबर मंथ में आपकी क्या एनर्जीज़ रहेंगी, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ रहेंगी, फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है और कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप दिसंबर मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। एंड इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं दिसंबर 2023 की लव टैरो रीडिंग। चलिए भाई से आप लोगों के लिए देखिए कि दिसंबर 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 5 ऑफ इंस्पिरेशन एंड द हंटर। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या फिर दिसंबर स्टार्टिंग में आप बहुत ग्रेट नहीं महसूस कर रहे हैं, स्पेसिफिकली अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, स्पेसिफिकली पार्टनर से रिलेटेड। ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा, लेकिन ब्रॉडर लेवल के लिए देखें तो एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं और कहीं बहुत ही माइनर छोटी छोटी इरिटेशन, छोटी छोटी सी एक कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। डीपर लेवल के लिए द हंटर का कार्ड कहता है हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेकर आप थोड़ा सा साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, शायद आप राइट टाइम की वेट कर रहे हैं, राइट एक मौके की वेट कर रहे हैं जब आप अटैक कर पाएँ या फिर जो भी आप कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं वो कर पाएँ। एंड कहीं मिड दिसंबर के लिए टैबू एंड द स्टार के कार्ड्स कहते हैं कि कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपके लिए मना हो। अब देखिए ये सबके लिए अगेन मैं कहूँगी डिफ़र करेगा, कुछ के लिए हो सकता है कि रिलीजन, सोसाइटी, कल्चर या फिर आपकी फैमिली में कोई चीज़ है जो मना है या फिर जिसके लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिसकी वजह से थोड़े से इश्यूज, मसले भी इस रिलेशनशिप में रह रहे हैं, लेकिन इनके बावजूद भी आप काफ़ी पॉजिटिव रहते हुए दिख रहे हैं। फिर से मैं कहूँगी कि किसी चीज़ को लेकर रिस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशन है, यहाँ पर रिलीजन, सोसाइटी, कल्चर या फिर आपके घर के कोई बड़े हो सकते हैं, उनकी ज़िद हो सकती है, आपकी किसी चीज़ को लेकर ज़िद हो सकती है, किसी भी चीज़ को लेकर कुछ चीज़ें मना हैं, प्रोहिबिटेड हैं और उनकी वजह से इशू, मसला भी हो रहा है आपकी तरफ से या फिर इस रिलेशनशिप में पार्टनर की तरफ से। लेकिन इन सब इश्यूज, मसलों के बावजूद भी आप काफ़ी पॉजिटिव रह रहे हैं, आप उम्मीद नहीं खो रहे हैं, आप फिर भी एक क्लैरिटी रखना चाह रहे हैं या फिर एक क्लैरिटी रखते हुए चीज़ों को डील कर रहे हैं। डिज़ायर का कार्ड कहता है कि बहुत ज़बरदस्त एक पैशन, एक डिज़ायर आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे पाइसेस के लिए हो सकता है कि फ़िज़िकल कनेक्ट, फ़िज़िकल इंटीमेसी भी आप चाहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इसी से ही रिलेटेड अपनी तरफ से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, थोड़ा सा इसी चीज़ को महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि विड्रॉ कर रहे हैं, पार्टनर से नहीं एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं एंड कहीं एंड दिसंबर में एक अकेलापन भी आप महसूस कर सकते हैं। तो कहीं देखिए मिड दिसंबर थोड़ा सा ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है। स्टार्टिंग दिसंबर में मैं ये नहीं कहूँगी कोई मेजर इशू है, मेजर प्रॉब्लम है, लेकिन माइनर इरिटेशन, माइनर फ्रस्ट्रेशन, माइनर कॉन्फ्लिक्ट रह रही है। और डीपर लेवल के लिए भी हंटर का कार्ड कहता है कि मन उतना सुकून में नहीं रहता हुआ दिख रहा है, किसी मौके की तलाश आपको रहती हुई दिख रही है। एंड मिड दिसंबर में फिर से मैं कहूँगी एक पॉजिटिविटी आ रही है और एंड दिसंबर में एक अकेलापन महसूस कर सकते हैं, काफ़ी एक इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज़ में भी रहना चाह रहे हैं, बहुत एक्टिवली चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं।
अब देखते हैं पाइसेस कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं एस्ट्रल रोमांस एंड किंग ऑफ इंस्पिरेशन। तो देखिए काफ़ी एक्शन इनिशिएटिव्स आपके पार्टनर लेते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट कुछ पाइसेस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि ज़रूरत से ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि लेना चाह रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं। एस्ट्रल रोमांस का कार्ड कहता है कि कहीं एक आइडियल रोमांस वो चाह रहे हैं या फिर उनकी एक एक्सपेक्टेशन है। होता है ना कैंडल लाइट डिनर, नदी के किनारे बैठ के गपशप करना, बातें करना, तो इस तरीके की एक एनर्जीज आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही हैं। एंड देखिए यहाँ पे 5 ऑफ इमोशंस रिवर्स का कार्ड कहता है कि कुछ इश्यूज, कुछ मसले आप दोनों के बीच में कुछ टाइम से या फिर दिसंबर मंथ में रह रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर पॉजिटिव चीज़ों को देखकर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे होता है ना, कुछ इश्यूज, कुछ मसले हैं, लेकिन उनको इग्नोर करके जो भी आप दोनों के बीच में अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी बातें हैं या उनकी लाइफ में अच्छी बातें हैं, वो उन पे फोकस करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। डीपर लेवल के लिए टाइमलेस का कार्ड कहता है मन ही मन उनको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए है। आप दोनों फ्यूचर में साथ रहें या फिर ना रहें, और आपका प्यार, आपकी मोहब्बत या फिर उनके मन में जो भी फीलिंग्स आपके लिए हैं वो हमेशा हमेशा रहेंगी। एंड कहीं लॉस्ट अपॉर्चुनिटी एंड एस ऑफ इंस्पिरेशन के कार्ड कहते हैं अगेन कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह रहे हैं या फिर वो महसूस कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि पीछे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली या फिर दिसंबर मंथ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी जिनको अवेल कर सकते थे, चीज़ों को बेटर कर सकते थे, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते थे। एंड उस चीज़ को लेकर कहीं एक सोच रह रही है। हालांकि हमने देखा कि वो नेगेटिव चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे हैं, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखना चाह रहे हैं, या अपने माइंड को फिर से मैं कहूँगी नेगेटिव चीज़ों से हटा के पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। और यहाँ पे लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर एस ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड भी कहीं इन्हीं एनर्जीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करता है कि कुछ लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ होने के बावजूद भी आपके पार्टनर का एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट बरकरार है। वो फिर से नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं, यानी कि पुराने जो भी इश्यूज, मसले रहे उनको एंड करके इस रिलेशनशिप में या फिर इस रिलेशनशिप के अलावा नई बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट करने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस कैसे इस रिलेशनशिप में आए या फिर उनके पर्सनल फ्रंट में आए, उस पर वो ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं पाइसेस की दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए दिसंबर मंथ के लिए यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्रैक्स इन आवर हार्ट्स के कार्ड हैं। और ये कार्ड कहते हैं कि मन ही मन कुछ दरारें पड़ी हुई हैं, और हमने देखा भी आप दोनों की एनर्जीज़ में कि कुछ इश्यूज, कुछ मसले चल रहे हैं आपके लिए। देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फिर यहाँ पे टैबू एंड हर्मिट रिवर्स का भी कार्ड है, और आपके पार्टनर के लिए लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, 5 ऑफ कप्स रिवर्स के कार्ड्स हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कुछ इश्यूज, कुछ मसले तो चल रहे हैं जिसकी वजह से या फिर अदरवाइज भी दिल में दरारें आई हुई हैं। कहीं एक तकलीफ, एक परेशानी आप लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सरफेस लेवल के लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब देखिए ये एफर्ट, ये मेहनत सब पाइसेस और उनके पार्टनर के लिए डिफर करेगी। कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए बहुत एफर्ट, बहुत मेहनत पाइसेस आप या आपके पार्टनर कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि अपने प्रोफेशनल फ्रंट, अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं। होता है ना कभी कभी मन हमारा इतना खट्टा हो जाता है चीज़ों को लेकर कि हम फिर ज़्यादा फोकस ही नहीं करना चाहते, हम अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाहते हैं, हम अपने प्रोफेशनल फ्रंट, अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं। तो कहीं कुछ के लिए फिर से मैं कहूँगी ऐसी एनर्जीज रह सकती हैं। कुछ पाइसेस और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत एफर्ट कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए। एंड कहीं मिड दिसंबर के लिए स्पॉइल्ड एंड एस ऑफ मटेरियल्स के कार्ड कहते हैं चीज़ें ज़रूर ख़राब हुई हैं। देखिए स्पॉइल्ड का कार्ड आप दोनों की ही एनर्जीज़ को कंफर्म कर रहा है।
कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो इशू मसला है, कुछ तो ख़राब हुआ है। लेकिन एस ऑफ मटेरियल्स का कार्ड कहता है कि कहीं बहुत प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, नए तरीके से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं। इनफैक्ट मिड दिसंबर में आप दोनों को ऐसा लग सकता है कि भाई बातें करने से कुछ नहीं होगा, कुछ तो प्रैक्टिकल रियलिस्टिक लेवल पे करना पड़ेगा, कुछ तो कॉन्क्रीट तरीके से करना पड़ेगा। एंड फिर से मैं कहूँगी एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन एंड दिसंबर के लिए 7 ऑफ वॉइसेस एंड मटेरियल नीड्स के कार्ड कहते हैं कि मनी, पैसा, फाइनेंसेस, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें एक इशू रह सकता है, एक कंसर्न रह सकता है, या फिर उसको पीछे अगर निगलेक्ट किया तो उस पर फोकस करना बहुत अहम रह सकता है, जिसकी वजह से या फिर अदरवाइज भी एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज़ हैं। कहीं दिसंबर एंड में जिस तरीके से चीज़ों को डील करना चाहिए, अपफ्रंट होके चीज़ों को फेस करना चाहिए, उस तरीके से आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक नहीं करते हुए दिख रहे हैं, या आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन पाइसेस आपकी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि आपके लिए हर्मिट रिवर्स का कार्ड कहीं एक चीज़ों से विड्रॉ करने की बात करता है, बैक सीट लेने की बात करता है। आपके पार्टनर के लिए एस ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की बात करता है। तो फिर से मैं कहूँगी एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज़ हैं, जहाँ पे किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं, और आपकी तरफ से ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है पाइसेस। आपके पार्टनर तो एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, एंड कहीं देखिए किसी लेवल पे आपको या आपके पार्टनर को ये भी लग सकता है कि चीज़ें फेयर नहीं हो रही हैं। एक चीटिंग, एक अनफेयर एनर्जीज, एक इनजस्टिस किसी भी लेवल पे महसूस कर सकते हैं। अब देखिए ये मंथली रीडिंग है, और मंथली रीडिंग में भी ये हम एंड दिसंबर के लिए देख रहे हैं, तो बहुत बड़ा कोई इशू, बहुत बड़ा मसला नहीं होगा। छोटी मोटी चीज़ें जब हमें हर्ट करती हैं, या फिर छोटा मोटा एक चीटिंग, या फिर छोटा मोटा एक अनफेयर एनर्जीज ज़्यादा पाइसेस आप या आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। और यहाँ पे मटेरियल नीड्स करियर का कार्ड कहता है कि शायद रिलेशनशिप की वजह से करियर, प्रोफेशनल लाइफ इफेक्ट हो रही है, निगलेक्ट हो रही है, इस चीज़ को लेके परेशान हो रहे हैं, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि पीछे प्रोफेशनल फ्रंट को बहुत इग्नोर किया, अब उस पर फोकस करना चाह रहे हैं। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि मनी, पैसा एक ज़रूरत है, यानी कि प्रॉब्लम हो रही है, और आप लोगों को लग रहा है कि भाई ये फ्रंट ठीक होना चाहिए रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने से पहले। तो फिर से मैं कहूँगी ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफरेंट सिनेरियोज रहेंगे, लेकिन कुछ इस तरीके की एनर्जीज दिसंबर एंड में आपके रिलेशनशिप में रहती हुई दिख रही हैं। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए दिसंबर 2023 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।